बन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। सिखा रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती, हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती, रूहानियत नैनों में सूरत पवित्र होती। शिव बाबा स्वयं आके सबको प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। प्रभु प्यार जो है पाते, मधुबन के गुण गाते। प्यार जो है पाते, मधुबन के गुण गाते। हीरे पे संगम के वरदान जो है पाते, भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है गॉडली लाइफ पर।
उपस्थित सभी आत्माएं लाइव फ्लैश को शेयर कर लेंगे। आज का सोमान है, मैं बाप की सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। मैं बाप की सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। आज की 11 दिसंबर 2021 की मीठी मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्म के लिए निरोगी बनना है। इस यात्रा द्वारा रूहानी यात्रा करने वाले निरोगी बन जाएंगे। तो इसकी खुशी है, नशा है, या जिस्मानी ही यात्राएं कर रहे हैं अभी भी। प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है। उत्तर में बाबा ने कहा, दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती? उस समय दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं। तो बाबा कहते, दिव्य दृष्टि की चाबी, सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता। उस समय यह चाबी बाप के काम आती। इसीलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहते हैं। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। हाँ, ये कनेक्शन है। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को, वहाँ शरीर तो है, लेकिन हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, लेकिन वहाँ कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। वहाँ रूह रिहान भी नहीं कर सकते हैं। बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है, उनका अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती। हमारा घर जो है परम धाम में, वहाँ अशरीरी हम आत्माएं रहती। जैसा बाप भी अशरीरी विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। यह समझने की बात है। कहते भी हैं, नग्न आए हैं नग्न जाना, अशरीरी आए अशरीरी जाना। आत्मा का स्वरूप बिंदु, और उस अवस्था में नीचे साकार में तन धारण करती है आत्मा। यानी यह शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा। 5 तत्व से बना हुआ यह शरीर, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाता है, वहाँ नहीं होगा। आत्मा जब शांति धाम में रहती तो अशरीरी और शांति में रहती। अब रूहानी बाप यह नॉलेज देते हैं। सारी दुनिया में रूहानी बाप और कोई है नहीं ना, एक बाप के सिवाय कोई और है नहीं। और सभी हैं जिस्मानी पिता। बाप, रूहानी बाप खुद कहते हैं, मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता, ऑर्गेन्स लेना पड़ता। बल शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, परंतु बाप समझाते हैं प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है,
क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं ना, आत्माओं की सर्जरी करते हैं, जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी वहाँ रोग नहीं होगा, रोगी नहीं बनते हैं। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्म के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। रूहानी यात्री कौन सी यात्रा पर जाते हैं? हम सब रूहानी यात्रा किस प्रकार करते हैं? बुद्धि के विमान में उड़ जाते हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते ना। हम रियलाइज़ करते हैं, रियलाइजेशन में जाते हैं, विजुअलाइजेशन नहीं, रियलाइजेशन। भारत खास और दुनिया आम हमेशा ऐसा कहा जाता। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। कौन सिखलाते हैं? स्पिरिचुअल फादर। जिस्मानी यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए। कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं करते, चारों ओर चक्कर लगाते ना। कभी बद्रीनाथ जाएंगे, कभी वैष्णो देवी जाएंगे, कभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाएंगे, तो चारों धाम 4 चक्कर लगाते रहते। वह कहेंगे जीवात्माओं की यात्रा, और यहाँ है आत्माओं की यात्रा। यह बड़ी समझने की बात है। चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद रखना है तो अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में हम बाबा के पास चले जाएंगे। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते। गीता में मन मना भव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापिस घर में कैसे जाए? वहाँ तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती हैं। हर चीज़ की स्टेज होती है। गाते भी हैं, दुनिया बदल रही है। इसको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एज, नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में यह होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह धर्म नहीं है। डिटिज़म, इस्लामिज़म, बुद्धिज़्म, कृष्णिज़्म यह है मुख्य। युगों पर भी समझाया है। 4 युग हैं मुख्य, बाकी यह ब्राह्मणों का संगम युग है गुप्त। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। यह सब बातें बच्चों को बुद्धि में याद रखने की है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ लगा रखना है। मूल बात है विकर्माजीत बनना है। बरोबर हम सतोप्रधान पवित्र थे। असूल में हम 24 कैरेट सोने के थे। फिर सतो में आए तो 22 कैरेट के बन गए। फिर रजो में 18 और तमो में 9 कैरेट बने हैं। सोने की डिग्री होती है ना। हाँ, अभी तो हॉलमार्क की ज्वेलरी गोल्ड मिलती है तो समझते हैं कि ये प्योर है, बाकी तो बहुत अलाय पड़ा हुआ। तो बाबा कहते कि 24 कैरेट गोल्ड बनना है, संपूर्ण बनना है, प्योर बनना है। यह आत्मा की ही बात है। जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है, तो हम भी कौन हैं? भ्रमरियाँ हैं। भू भू करना है, ज्ञान की गुंजन करनी है। भू भू कर मनुष्य से देवता बनते हो ना। भ्रमरी कीड़ों को लेकर आकर घर में एकांत में बैठती, उनमें भी कितने अकल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पार्ट नोंदा हुआ है ना। भ्रमरी कीड़ों को आप समान बनाती, तो हमें तो परमात्मा ने इतनी शक्ति, गुण, कलाएं दी हैं। बाबा कहते तुम जानते हो, कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था।
कल्प कल्प सुनते रहेंगे नथिंग न्यू। यह भी बाप ही समझाते। झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना। बाप आते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बनाने, तीनों कालों की नॉलेज देते, तुमको जीते जी अडॉप्ट करते। जैसे कन्या को भी जीते जी अडॉप्ट करते हैं कि यह हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो यह अडॉप्ट होते हैं ना। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो ये अडॉप्ट होते। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते। तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है। परमपिता परमात्मा बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वह शिव बाबा है रूहानी, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तो नॉलेज कैसे सुनाए। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में रहती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है, परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्माभिमानी कोई बना नहीं। आत्माभिमानी अभी तुम बनते हो ज्ञान से, योग से, है ना। कंटिन्यूअस हम उस सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं तो देही अभिमानी बनते हैं। सतयुग में यह बातें नहीं समझाई जाएगी। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझ इस समय सिर पर है, वह उतारना है। बाप को बुलाते भी इस समय है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनती है, इसीलिए बाप को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। हाँ, जैसे सिर्फ बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, जैसे और मजहबों में जैसे अल्लाह को भी नूर कहते हैं। उस ताई कोई चित्र, कोई रूप, कोई मूर्ति नहीं होती, तो वो नूर इलाही उसको वैसे समझकर याद करते हैं ना। तो याद तो बाप को करते हैं, भक्त कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके। बाबा कहते हैं क्या लिंग इतना तेजोमय है, जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है ना। उनको साक्षात्कार हुआ तेजोमय रूप का, तो अर्जुन ने क्या कहा, बस करो प्रभु, अब सहन नहीं कर सकते। यह अक्षर सुना हुआ है। यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था, कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते, आंखें लाल हो जाती थी। वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण तो नहीं कराएगा, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया होगा। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है ना, परमात्मा को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, यह चीज़ मुझे भी भक्ति मार्ग में काम आती है, सतयुग में इसकी दरकार नहीं। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो ना। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देने आया हूँ। आकर देखकर मैं परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता ना, आत्माएं ही पहले पूज्य फिर पुजारी बनती है। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, अभी हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं और सेंसिबल भी हैं। चलन से भी समझा जाता है यह कितना मीठा है, इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनते हैं, बाबा जो टॉपिक सुनाते हैं वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा तो 2 प्रकार की होती है। यह है नंबर 1 टॉपिक, मनुष्य जब जिस्मानी यात्राएं करते हैं, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं। जाकर के स्पेशली कोई तीर्थ नहीं करते हैं। यह है नंबर 1 टॉपिक।
मनुष्य तो जिस्मानी यात्राओं पर जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना थकते हैं, इतना दूर दूर जाते हैं, कई रास्ते में ट्रेजेडी हो जाती भी है, तो वो तो है जिस्मानी यात्रा। बाबा कहते हैं ये सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती हैं, जाता कोई भी नहीं। गवर्नमेंट को तो तुम समझा सकते। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, तो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे और संपूर्ण सब निर्विकारी श्री लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलेगी, तो ज़रूर बच्चा भी होगा उनको। हम जब योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं? आज बहुत बाबा क्लियर समझा रहे हैं। अब हम जब योग बल से विश्व का मालिक बन सकते हैं तो क्या बच्चे पैदा नहीं कर सकते? यह ड्रामा में नुंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है। वह खुश रहती हैं, विकार की कोई बात नहीं। पवित्र होने कारण विकार की कोई बात नहीं। तुमसे पूछते हैं बच्चा कैसे पैदा होगा? बोलो ना, सोचते हैं कि विकार नहीं तो वहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा? बोलो। पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है ना, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है तो फल पैदा होता है ना। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना। हाँ, पौधे में भी मेल फीमेल प्लांट्स होते हैं, तो आप तो नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता, पर जो माली होते हैं वो जानते हैं। तो वैसे ही उसको रोपा जाता है। तो अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना। तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा पैदा हो सकता है? मोर और डेल का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्व हो जाता है। वहाँ तो विकार की बात नहीं, यह विकार तो हुआ नहीं। आंसू पीने से बच्चा हुआ। यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था, अब रावण ने वैश्यालय बनाया है। यह विकार नहीं। यह भी किसी को पता नहीं कि शिव जयंती तो मनाते हैं, रावण जयंती कहाँ मनाते? रावण का तो किसको पता नहीं। उनको बनाकर फिर दशहरा के दिन मार डालते, माना जला देते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है। योग बल से उस पर विजय पानी है, क्योंकि रावण तो अंदर है। जो योग बाबा ही आकर सिखलाते, कहते हैं योगी भव होली भव। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, मुझे याद करो। इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे ना। विकर्म विनाश होगी तो फिर फट हम अशरीरी होकर अंत में बाबा के साथ चले जाएंगे ना, फिर अमर लोक में आएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं कुछ समय के लिए, परंतु काशी में रहने वाला कोई पवित्र नहीं होता। जो यात्रा करने जाते वो पवित्र होकर उस समय जाते हैं, फिर आकर जस के तस। पर वहाँ रहने वाले काशी के वासी वो नहीं रहते ना। यहाँ रावण राज्य में है पतितों का व्यवहार पतितों से, वहाँ है पावन का व्यवहार पावन से। फिर भी नीचे उतरते आते ही हैं। बाबा ने समझाया है आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, यह भी ब्राह्मणों की ही बात है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण कहाँ से आया? कोई लड़ाई तो नहीं की। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी दिखाते नहीं। कहते हैं 5 पांडव थे। तुम कितने पांडव हो? तुम हो रूहानी पंडित, जानते हो अब सबको वापस जाना है। बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड, लिबरेटर, माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड तो ज़रूर चाहिए। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति याद रहनी चाहिए। वह शास्त्र तो छपे हुए हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकता है। यह ज्ञान तो बाप ही देते हैं, फिर शास्त्र आदि पढ़ने की तो बात ही नहीं।
बाप से सुनकर धारण करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा ना सके, यात्रा में बहुत कच्चे हैं। याद में ही विघ्न पड़ता है, नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो भी नॉलेज है वो तो 7 दिन में मिल जाती है। फिर धीरे धीरे मुरली सुनते सुनते और बाबा नॉलेजफुल बनाता जाता है। मेन विघ्न पड़ती याद में। बाप समझाते हैं यह ड्रामा का चक्र है, उसके 4 भाग हैं इक्वली। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितना बढ़ जाते। गवर्नमेंट भी कितनी कहती है कि बर्थ ना करो, बर्थ कंट्रोल के लिए बार बार प्लान्स बनाती है। यह तो बाप का काम है ना। वह सब तो जिस्मानी युक्तियाँ सिखलाते हैं, निकालते हैं। बाबा की है रूहानी युक्ति। क्या युक्ति बाबा की? पवित्र बनो। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़े हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं। बाप बच्चों को बहुत युक्ति समझाते रहते हैं। अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक्स बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टान नहीं करनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। सिर्फ कहना है। शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता, कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। तुम बच्चे कल्प कल्प बाप के साथ मददगार बनते हो, इसीलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। बाबा के हम राइट हैंड्स बच्चे हैं, मददगार बच्चे हैं। तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। आज का वरदान है अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावे मात्र का है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं रहेंगे। निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा से हम बच्चों ने ज्ञान मुरली सुनी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल स्नेही रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें इस यात्रा से किस जन्म के लिए निरोगी बनना है। तो है ना निरोगी बनने की इच्छा, चाहना, वो शक्ति शरीर के अंदर होगी। सतो प्रधान प्रकृति से हमारा तन भी बना होगा, योग बल से जन्म होगा। तो ऐसे शरीर का नशा चढ़ा रहता है।
हाँ, इस समय तो हर एक कोई ना कोई टैबलेट, कोई ना कोई रूटीन दवाई मेडिसिन होती है हर किसी की, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो, पर हर एक को कोई ना कोई मेडिसिन की ज़रूरत चल रही है। पर वहाँ ना मेडिसिन, ना डॉक्टर, ना इंजेक्शन, ना बीमारी, ना हेडेक, ना टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, तुम कॉमन सारी आज के समय है, वहाँ तो नहीं होगी ना। तो वैसे जी वहाँ जाने के लिए क्या करना है, हमें वंडरफुल रूहानी यात्रा करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाबा को याद करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, एनी डाउट तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। अमर गोला जी, अंजना बच्चू जी, तपन रॉय जी, सुधा पांडे जी, श्वेता खन्ना जी, एसपी जायसवाल भाई जी, अनीता वर्मा जी, सुभद्रा बैनर्जी जी, सरिता श्रेष्ठा जी, श्याम कुमार श्रेष्ठा जी, मोनालिसा सिंह जी, माजानी जी, रेणु वाधवा जी, नीला पटेल जी, ओम शांति। सुभाष कुमार बुबना जी, हुंगर स्वाति हुंगर जी, महादेवी जी, राखी पांडे जी, ओम शांति। ऋचा कजाड़िया जी, प्रशंसा मस्करा जी, हंसा श्रॉफ जी, संजना जुनेजा जी, कमल चावला भाई जी, ओम शांति। आशीष चौधरी जी, योगेंद्र सिंह वसिन जी, सुनीता गुप्ता जी, ओम शांति। भावना गोयल जी, कविता भार्गव जी, ओम शांति। अभिजीत सिंह जी, ओम शांति। शिवी गौर जी, रूपा केसरी जी, काला सिंह जी, खुशबू केसरी जी, नीना सैनी जी, बीना गिवाला जी, शिव बाबा की परी जी, शैल जायसवाल जी, गुंडाराव देसाई जी, रमेश चंद्र साहू जी, पुष्पाराज चावला जी, रूबी झा जी, ब्रजो मलिक जी, भारत मानक जी, सुखराम प्रजापति जी, सुभाष गौर जी, विकास चिरीवाला भाई जी, प्रदीप जायसवाल जी, ओम शांति। संगीता निर्वाबे जी, नीलियम गुरगन जी, श्वेता खन्ना जी, प्रियंका भूमिक जी, सुधा गुप्ता जी, महेश चंद्र भट्ट जी, प्रवीण मलिक जी, मृणालिनी भट्टाचार्य जी, अनुपमा यादव जी, पूजा राहुल भदौरिया जी, विभूति कुमार मिश्रा जी, कपिल सेव जी, तपन रॉय जी, रत्ना रॉय जी, रचना कुमारी जी, कमलेश कलूचा जी, संपा देव जी, होलीनाथ जी, संध्या मिश्रा जी, अनामिका गुप्ता जी, पूजा केसरी जी, मनीषा सलूजा जी, ओम शांति। सुनीता अग्रवाल जी, वंदना अग्रवाल जी, ओम शांति। लीलावती केशरी जी, ओम शांति। कमलकांत जायसवाल जी, ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी
जाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी युगों से अखियाँ रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सिर संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सिर उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती खोई खोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक